तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल दे दिया गया है और उसके बाद विच डायगोनल एसी, और साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक डायगोनल एसी है जो कि एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो एसी है ना, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और हम लोग को क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी जो है वो दरअसल एक स्क्वायर है, और साथ ही साथ जो उसका दूसरा डायगोनल है बीडी ना, वो बीडी जो है वो एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हम लोग को शो करवाना है। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग कर देते हैं कि जो जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन, हम लोग के पास क्या क्या चीज गिवन है। ठीक है, पहला चीज गिवन है कि एबीसीडी जो है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, इज ए रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब कि ए बी जो है वो इक्वल होगा डी सी के साथ, और ए डी जो है, ए डी जो है वो इक्वल होगा बी सी के साथ, बी सी के साथ। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे नहीं भी लिखने से चलेगा, ठीक है नहीं लिखते, चलिए उसको हम लोग जब हम लोग को दरकार पड़ेगा तो मैं लिखूंगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि शो क्या करना है, टू शो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या शो करना हम लोग को कि ए बी सी डी जो है स्क्वायर है। तो वी हैव टू प्रूफ, हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहला चीज हम लोग को सिर्फ एक ही चीज प्रूफ करना पड़ेगा इसमें कि ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के साथ, और बी सी जो इक्वल है वो सी डी के साथ, और सी डी जो इक्वल है वो डी ए के साथ। सिर्फ इसी को इसलिए प्रूव करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इट इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका सारा एंगल जो होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री का होगा, वो मिल गया। फिर ये रेक्टेंगल है तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। बाकी कंडीशन तो इसी पे निर्भर करता है ना कि वो रेक्टेंगल है। ओके, तो हम लोग को सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है और स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, बस उसी को दिखाना है। तो इसका ऑल साइड इक्वल दिखा देंगे हम लोग। तो वो कैसे होगा, चलिए अच्छा दूसरा वाला भी प्रूफ जो है वो उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो उसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसी को मैं लिख देता हूँ। टू सो ए बी सी डी जे स्क्वायर, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और यहाँ पे मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देखिए कि यहाँ मैं लिखूंगा ए बी सी डी जे, ए बी पैरेलल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके साथ में, डी सी के साथ में। क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है, और हर एक रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो जस्ट यहाँ पे अगर मैं लिख दूं बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल और एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, हम लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए सी जो है, ए सी क्या होगा, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे अगर ऐसे दिखा दूं कि ये एक ट्रांसवर्सल है ना, ऐसे करके, तो ये एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसीलिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि एंगल डी ए सी जो है वो इक्वल होगा, डी ए सी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी सी ए के साथ। मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इस एंगल का बात कर रहा हूँ जो कि इस एंगल के साथ इक्वल हो रहा है। ये इक्वल है क्योंकि
हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन मैं लिख दूंगा कि अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप पूरा लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे एक चीज कि हम लोग को पता है कि एंगल DAC जो है वो इक्वल है एंगल DAC जो है DAC वो इक्वल है किसके साथ में, इसके साथ में ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, एक बार इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एंगल DAC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल DCA के साथ में। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BCA ये इक्वल है ना एंगल DCA के साथ। ये तो गिवन है, ये एंगल इक्वल है, ऊपर में ही दिया हुआ है BCA इक्वल है DCA के साथ। तो हम लोग BCA का जगह में अगर DCA लिख दे तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि AD जो है वो इक्वल हो जाएगा DC के साथ। बात समझिए, मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ, एक बार ब्लू कलर ले रहा हूँ। हम लोग क्या किए, हम लोग ये एंगल को ये एंगल का साथ इक्वल करके दिखा दिए। कैसे दिखा दिए, देखिए ध्यान से। हम लोग बोले कि ये एंगल का साथ इक्वल है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये एंगल के साथ इक्वल है। तो जाहिर सा बात है ये एंगल अगर 1 है और ये एंगल अगर 2 है और ये एंगल अगर 3 है, तो अगर 1 वाला वैल्यू 2 के साथ मैच करता है, इक्वल होता है, और 2 जो है वो 3 के साथ इक्वल हो रहा है, तो जाहिर सा बात है ये दोनों भी इक्वल है ना, क्योंकि बिकॉज दिस एंगल इज कॉमन बिटवीन दिस 2 एंगल। बात खत्म। तो उसके बाद हम लोग क्या दिखा दिया, हम लोग को पता चल गया कि ये एंगल इक्वल है। तो जाहिर सा बात है कि अपोजिट एंगल इक्वल होने से अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग एंगल साइड AC इक्वल टू DC दिखा देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल करके। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब क्या हुआ कि ऊपर में ऑलरेडी ये दिया हुआ था, अगर मैं आपको दिखा दूं एक बार, यहाँ पे हम लोग लिखे कि AB जो है वो DC के साथ इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB जो है वो DC के साथ इक्वल है, और DC यहाँ पे AD के साथ अगर इक्वल है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपका इक्वल है AD के साथ भी, और साथ ही साथ ऊपर में लिखा हुआ है कि AD जो है वो BC के साथ इक्वल है, तो ये BC के साथ भी इक्वल हो जा रहा है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हिंस HENC हिंस ABCD is a SQUARE स्क्वायर। ये प्रूफ्ड हो गया, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब सेकंड प्रूफ के लिए उस फिगर को मैं वहां से उठाऊंगा,
उसको वहां से मैं उठाऊंगा और नीचे लेके आऊंगा। तो यहाँ पे इसको पहले तो करना होगा मेरे को सेलेक्ट। तो इसको ऐसे करके ऐसे मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, और फिर इसको यहाँ रखता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, और फिर से इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, और फिर इसको पकड़ के मैं लाता हूँ यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ 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 रख देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रूफ क्या करना था हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पे, एक मिनट, ऊपर में क्या लिखा था एक बार मैं देख लेता हूँ। 200 ABCD लिखे थे हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 200 डायगोनल लिखने का जरूरत क्या, डायगोनल तो है पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200 BD बाइसेक्ट एंगल D। देखिए 200 BD बाइसेक्ट एंगल C। तो क्या प्रूफ करना होगा हम लोग को, प्रूफ करना होगा कि ADB एंगल ADB जो है वो इक्वल है एंगल CDB के साथ। और दूसरा 200 ये, और दूसरा इसी में ही BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बाइसेक्ट, यहाँ पे T मैंने छोड़ दिया, बाइसेक्ट एंगल B। तो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिखाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे दिखाना होगा कि एंगल AABD इक्वल होगा एंगल CBDA के साथ। ठीक है ना, मतलब ए एंगल जो है मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, जो मेरे को प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना होगा कि ये एंगल के साथ इक्वल है, और ये एंगल के साथ इक्वल है, ये हम लोग को प्रूफ करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बात खत्म। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PROF प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, करने का तो बहुत सारा तरीका है, मगर फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर देखिए हम लोगों के पास क्या है कि ये और ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AD, एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ADC एंगल ट्राइंगल ADC, सॉरी ये वाला पकड़ के कोई फायदा नहीं है, ये वाला पकड़ना चाहिए था मेरे को। एक मिनट, हम लोग को ये ट्रायंगल पकड़ना होगा। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, एंगल ए वाला ट्रायंगल, एंगल BDC को लेते हैं। चलिए सॉरी एंगल बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल BDC को लेता हूं मैं, ट्रायंगल BD एंड C, ये वाला को हम लोग लिए। ओके, ये लेने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे कि एंगल CDB इक्वल होगा एंगल CBD के साथ। क्यों होगा, तो रीजन हम लोग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे DC जो है वो इक्वल है BC के साथ। और उसके बाद ऊपर में ही हम लोग लिखे थे कि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल। तो साइड अपोजिट आर इक्वल, दैट्स व्हाई एंगल्स आर सो इक्वल।
तो देख लीजिए, फिर से मैं बता दूं कि ये एंगल जो है इस एंगल के साथ इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक लिखा है ना मैंने, सी डी बी इज इक्वल टू सी बी डी। ओके, अब ये एंगल इसके साथ इक्वल हो गया है। अब हम लोग को दिखा देना कि भाई ये एंगल जो है वो इसके साथ इक्वल है, बिकॉज ए बी इज अल्टर, ए बी जो है वो इक्वल होगा ना। ए बी किसके साथ इक्वल है, ये आपका ये जो है ना, ये आपका ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका पैरेलल है। पैरेलल है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल डी बी एंगल डी बी सी एंगल डी बी सी, या फिर आप मैं यहाँ से लिख दूं एंगल सी बी डी लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंगल डी बी सी बी डी इज इक्वल टू एंगल एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। दैट मीन्स ये एंगल के साथ इक्वल है, और रीजन यहां दे देंगे अल्टर नेट एंगल। ठीक है ना, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये भी ऐसे अल्टरनेट एंगल लिख दीजिए, क्योंकि बार बार लिखना जरूरी नहीं कि दीज आर ट्रांसवर्सल, क्योंकि ऊपर में हम लोग एक बार लिख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए CBD और CBD ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल CDB इक्वल हो जा रहा है एंगल ADB के साथ। तो अगर ये इक्वल हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हिंस HENC हिंस BD है ना भैया, डायगोनल क्या है एक बार मैं देख लेता हूं, BD बाइसेक्ट एंगल D। ठीक है, और सिमिलरली इसी तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, तो मैं इसको फिर से नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं। सिमिलरली वी कैन शो दैट BD बाइसेक्ट एंगल क्या था भाई, B था मेरे ख्याल से, एक बार मैं देख लेता हूं। एंगल B, यस B। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट किए मेरा चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।